तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय असलम। माय नेम इज शरद अग्रवाल। तो पिछली वीडियोस तक हमने क्वेश्चन नंबर 12 तक कर लिया था एक्सरसाइज 6.3 का। तो इसके लास्ट के 4 क्वेश्चन रह गए हैं, वो इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे और इस यूनिट को खत्म करेंगे। बहुत ही इजी यूनिट थी, अच्छी यूनिट थी। आई होप आपको अच्छे से सब चीज़ें समझ में आ रही होंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। हेडिंग क्वेश्चन है हमारा, डी इज अ पॉइंट ऑन द साइड बी सी ऑफ अ ट्रायंगल एबीसी। तो मेरा एक ट्रायंगल मैंने एबीसी बनाया है, तो डी जो पॉइंट है वो मेरा बीसी साइड पे लाई करता है, ठीक है। बीसी सच दैट जो एंगल एडीसी है, तो मुझे एडी लाइन को ज्वाइन करना पड़ेगा। जो एडीसी वाला एंगल है वो जो इक्वल दे रखा है बीएसी का, मतलब एडीसी ये वाला जो एंगल है वो बीएसी इस पूरे एंगल के इक्वल है, बीएसी के एडीसी इक्वल बीएसी। तो मुझे शो करना है कि सी ए स्क्वायर इक्वल सी बी डॉट सी डी है। तो अब ये कैसे करेंगे, आप देख सकते हैं मेरे को इसमें सी ए सी बी और सी डी चाहिए, और सी ए 2 बार है। इसका मतलब मेरे को कोई 2 ऐसे ट्रायंगल चूज करने हैं जब दोनों में सी है। तो सी बी और सी डी, सी बी एक में सी ए और सी बी चाहिए होगा, तो सी ए और सी बी, तो एक ट्रायंगल तो मेरा ए बी सी हो गया, क्योंकि सी बी ए बी सी में ही आ सकता है। और सी डी चाहिए, तो सी डी मेरा इस ट्रायंगल में आ रहा है और सी ए भी आ रहा है इसमें, तो एक ट्रायंगल मेरा ए डी सी हो गया। अगर मैं इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ कर दूं तो इनमें कुछ कॉम्बिनेशन आ सकता है। तो मैं इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए सी डी ये लेता हूँ, ए बी सी और ए सी डी, या इनके नाम चेंज हो सकते हैं। पहले एंगल देखते हैं। तो एक एंगल आप देख सकते हैं इस वाले में, और उसमें दोनों में गिवन है कॉमन, एडीसी में ये वाला और बीएसी में ये वाला। तो एंगल बीएसी इक्वल है एंगल सीएडी के। देखिए मैं कहा था ना, ट्रायंगल का नाम हमें इसके हिसाब से देखना पड़ेगा कि कौन सा होगा, नाम हम कुछ भी नहीं ले सकते हैं। तो मेरे को ए बी ए सी के अकॉर्डिंग मेरा होगा एंगल ए डी सी। अब यहाँ पे बी ए सी है, तो इसके अकॉर्डिंग डी ए बीच में आएगा, डी इधर आएगा, तो डी ए सी लेना पड़ेगा मेरे को। तो यहाँ बी ए सी लिया, तो यहाँ ए डी सी एंगल ये इक्वल हो गया। और आप देख सकते हैं दोनों ट्रायंगल में एंगल सी मेरा कॉमन है कि नहीं, बी सी ए और इधर से ए सी डी, ये दोनों सी एंगल कॉमन है, ये वाला ये कॉमन है और ये गिवन था। तो बाई ए प्रॉपर्टी से मेरा ट्रायंगल ए बी सी है वो सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल डी ए सी के। अब जब ये दोनों सिमिलर है ट्रायंगल, तो इनके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो भी इक्वल होगा। तो इधर से मेरे को सी ए चाहिए, तो मैं सी ए लेता हूँ। तो इधर से क्या आएगा सी डी, और इधर से अगर मैं सी बी लूँगा, क्योंकि मुझे सी बी भी चाहिए, तो इधर से सी ए, और मेरे को चाहिए था सी ए स्क्वायर इक्वल सी बी डॉट सी डी। तो ए सी ए का इधर में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते, सी ए स्क्वायर हो जाएगा, सी ए स्क्वायर और इक्वल्स में सी बी और ये डॉट सी डी। ठीक, देखो हमने कितना इजी क्वेश्चन था ये। डायरेक्ट हमने सिर्फ एक एंगल हमें गिवन था, दूसरा एंगल कॉमन था, ये प्रॉपर्टी से सिमिलर करे, लगा के आ गया। ठीक है, नेक्स्ट अब 14 क्वेश्चन करते हैं इसका। करते हैं 14 क्या है हमारा, साइड्स ए बी एंड ए सी एंड मीडियन ए डी ऑफ अ ट्रायंगल ए बी सी आर रेस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू द साइड पी क्यू पी आर एंड मीडियन पी एम ऑफ अनदर ट्रायंगल पी क्यू आर। तो साइड ए बी ए सी और रेडियन पी ए डी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पी क्यू पी आर और पी एम के। तो ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल है ए सी अपॉन पी आर इक्वल है ए डी अपॉन पी एम के ऑफ ट्रायंगल ए बी सी और पी क्यू आर के। तो हमें शो करना है कि ए बी सी और पी क्यू आर हमारे सिमिलर होंगे, और हमारे ए डी और पी एम यहाँ पे क्या है, मीडियन है। अब आप कहोगे भैया ये सेम क्वेश्चन तो हमने क्वेश्चन नंबर 12 में भी करा था, उसमें भी ऐसे ही था, लेकिन 12 क्वेश्चन में हमारे यहाँ पे ए सी अपॉन पी आर नहीं था, 12 क्वेश्चन में हमारा बी सी अपॉन क्यू आर था। तो हमने दोनों को हाफ करके ये ट्रायंगल इसके सिमिलर करके बी और क्यू इक्वल करके एस प्रॉपर्टी लगा दी थी। लेकिन यहाँ मेरा ए सी अपॉन पी आर दे रखा है, तो इसके लिए आपको ना इस क्वेश्चन में आपको बहुत थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, इसलिए इस क्वेश्चन में आपको थोड़ा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी, वरना उसके बिना ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो कंस्ट्रक्शन में क्या करूँगा, मैं ना एक ए डी को एक्सटेंड करूँगा, एक्सटेंड
AD को भी करूंगा और PM को भी करूंगा। एक्सटेंड AD एंड PM टू कहाँ तक करूंगा, ये इसको मैं E तक करूंगा और इसको मैं ये L मान लेता हूँ। तो इसको एक्सटेंड AD एंड है, ठीक है, PM टू E एंड L रेस्पेक्टिवली। और कैसे करूंगा, सच दैट इस तरीके से करूंगा कि जो मेरा AD की लेंथ है वो DE की लेंथ के बराबर हो। AD इक्वल DE एंड जो PM है वो ML के इक्वल हो। इस तरीके से मैं इसे करूंगा। अब इसके बाद मैं क्या करूंगा, इनको ज्वाइन कर दूंगा। तो मैं ज्वाइन कर दूंगा बची हुई चीज़ों को। ज्वाइन क्या क्या कर दूंगा, मैं BE को ज्वाइन कर दूंगा, EC को ज्वाइन कर दूंगा। तो ज्वाइन BE EC और इधर से QL को और LR को, QL एंड LR, ठीक है। कंस्ट्रक्शन हो गई। अब हम प्रूफ शुरू करते हैं। अब कंस्ट्रक्शन करने के बाद अब मेरा प्लान क्या है कि मेरे को AB अपॉन PQ और AC अपॉन PR दे रखा है। अगर मैं इस BAC इस वाले एंगल को QPM इस वाले एंगल के इक्वल कर देता हूँ तो इसमें मैं SAS प्रॉपर्टी लगा सकता हूँ, नहीं लगा सकता। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, आप देख सकते हैं मेरा AD इक्वल है DE के। क्यों, अभी मैंने कंस्ट्रक्शन से किया बाई कंस्ट्रक्शन। और ऐसे ही DC इक्वल BD इक्वल DC के है। क्यों है BD इक्वल DC के ये इक्वल क्यों है, क्योंकि AD और AD जो है वो मीडियन है, हमें दे रखा है ना AD। तो मीडियन जो होती है वो लाइन को डिवाइड करती है, बाइसेक्ट करती है, आपको पता है क्यों है ये AD इज मीडियन। अब आप देख सकते हैं AD इक्वल DE है, BD इक्वल D है। तो इससे मुझे क्या पता चलता है, इन क्वाड्रिलेटरल जो ABEC वाला क्वाड्रिलेटरल है ना, इस क्वाड्रिलेटर में आप देख सकते हैं जो डायगोनल, ये मान लीजिए पूरा क्वाड्रिलेटर बन गया ना ABEC। इसमें जो इसकी ये पूरी डायगोनल हो गई AE एंड BC, इन्वर्टेड ABC डायगोनल AE एंड BC क्या कर रहे हैं, बाइसेक्ट कर रहे हैं, बाइसेक्ट ईच अदर एंड D। बाइसेक्ट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि AD इक्वल DE है और BD इक्वल DE है, तो ये डायगोनल बाइसेक्ट कर रहे हैं ना D पे। तो आपको पता है जब किसी भी क्वाड्रिलेटरल की डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं तो वो क्या होता है, हमारा पैरेललोग्राम होता है। देयरफॉर हम लिख सकते हैं ABEC इज अ पैरेललोग्राम। क्यों हुआ, एक बार फिर बताता हूँ। दोनों के ये इसके इक्वल था क्योंकि मीडियन था, और ये इसके इक्वल हमने कंस्ट्रक्शन से बनाया। तो जो पूरा हमारा क्वाड्रिलेटरल है इसके डायगोनल बाइसेक्ट कर रहे हैं। बाइसेक्ट मतलब ये इसको इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, ये इसको इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। तो बाइसेक्ट किस क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल करते हैं, वो डायगोनल क्वाड्रिलेटरल हमारा पैरेललोग्राम हो जाता है। अब ABEC था, अभी ये पैरेललोग्राम है तो इसकी अपोजिट साइड इक्वल होंगी, क्योंकि पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड इक्वल होती है। तो मैं AC को BE के इक्वल लिख सकता हूँ और AB को CE के इक्वल लिख सकता हूँ। क्यों, ये क्या है, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। अपोजिट साइड्स पैरेललोग्राम की इक्वल होती हैं, आपको पता है। अब सिमिलरली मैं इस वाले क्वाड्रिलेटरल की ये चीज करूंगा, तो ये सब दोबारा करने की जरूरत नहीं है, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। सिमिलरली जो मेरा PQLR है, PQ ये भी पैरेललोग्राम हो जाएगा। ये कैसे पैरेललोग्राम हो जाएगा, P को इसको मैंने इक्वल बनाया था, ये इक्वल होगा क्योंकि P मीडियन है, तो इसके भी डायगोनल बाइसेक्ट करे, ये भी पैरेललोग्राम हो गया। तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ इसे। अब ये पैरेललोग्राम है तो इसकी भी अपोजिट साइड इक्वल होंगी, तो PR इक्वल QL होगा और PQ इक्वल RL होगा। ये भी क्या है, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, ये हो गया। अब इससे मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं ना ABE वाले ट्रायंगल को PQL के सिमिलर करूंगा, तो इससे ये एंगल इसके इक्वल आ जाएगा। और ACE वाले को PQL के इस ट्रायंगल को इसके सिमिलर करूंगा, तो ये वाला एंगल इसके इक्वल आ जाएगा। तो जब मैं इन दोनों का सम करूंगा तो वो इसके पूरे के इक्वल आएंगे, तो ये इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो अब धीरे धीरे समझते हैं। ये हो गया। अब इसके बाद मैं इस वाले जो गिवन कॉम्बिनेशन है इसको लिखता हूँ, AB अपॉन PQ इक्वल AC अपॉन PR
AD अपॉन PM, ये क्या है मेरे को गिवन है। अब मैं इनको तो छेड़ नहीं सकता, लेकिन मैं AC की जगह B लिख सकता हूँ, ऊपर दे रखा है। PR की जगह मैं QL लिख सकता हूँ, PR की जगह QL, ये मान लीजिए फर्स्ट था, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड सेमेस्टर, और ये इक्वल था AD अपन PM के भी। अब आप देख सकते हैं AB अपॉन PQ, BE अपॉन QL और AD अपॉन PM। अगर मैं इन दोनों का ट्वाइस कर दूं यहाँ पे, इसका भी ट्वाइस कर सकते हैं, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, हो जाएगा AB अपॉन PQ इक्वल BE अपॉन QL इक्वल। अब AD का ट्वाइस करूंगा तो ये इसके इक्वल है, तो ये पूरा ट्वाइस AE हो जाएगा। अरे सिमिलरली PM का ट्वाइस करूंगा तो पूरी PL हो जाएगी। अब आप देख सकते हैं AB अपॉन PQ इक्वल है BE अपॉन QL के इक्वल है AE अपॉन PL के, तो ये ABE सिमिलर हो गया PQL के, ट्रायंगल ABE सिमिलर हो गया ट्रायंगल PQL के। क्यों? थ्योरम 6.2 की वजह से। 6.2 कहती थी ना करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल है तो दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं। अब इससे मुझे क्या पता चलता है, जो एंगल है BAE, एंगल BAE, अब इधर से BA लिया है तो इधर से QPL, ये एंगल मेरे इक्वल होंगे BAE और QPL। क्यों होंगे? क्योंकि ये क्या है, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स है, तो इसे मैं थर्ड बोल देता हूँ। अब सिमिलरली, अब मैं सबको दोबारा नहीं करूँगा, मैं सिमिलरली बोल सकता हूँ, जैसे कि मैंने इन दोनों ट्रायंगल को करा, अब मैं इन ट्रायंगल को भी कर सकता हूँ। इसमें मैं यहाँ पे इधर, इसके लिए मेरे को AB की जगह में यहाँ पे C लिख देता है, ऐसे सिमिलरली मैं इस वाले को CAE को भी इसके इक्वल कर दूंगा, तो सिमिलरली एंगल CAE इक्वल हो जाएगा RPL के। तो सिमिलरली वर्ड का हमें यूज जरूर करना है, क्योंकि अगर हम सब चीज़ें दोबारा करेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो सिमिलरली जैसे मैंने इस ट्रायंगल को इसके सिमिलर करके इन एंगल को इक्वल किया, फिर मैं इस ट्रायंगल को इसके इक्वल करके इन एंगल को इक्वल कर दूंगा, तो मेरा फर्क हो गया। अब आप देख सकते हैं BAE और CAE, और इन दोनों का मैं सम कर दूं तो ये पूरा BAC हो जाएगा। तो मैं थर्ड और फोर्थ का सम कर देता हूँ, थर्ड प्लस फोर्थ कर देता हूँ, तो एंगल BAE प्लस एंगल CAE इक्वल में एंगल QPL और RPL प्लस एंगल RPL। अब आप देख सकते हैं BAE प्लस CAE दोनों को मिला के BAC बनना है कि नहीं बनना है, एंगल BAC, और ऐसे QPL और RPL को मिला के QPR बनना है। जैसे मैं फिर बोल देता हूँ, अब मेरा BAC हो गया इसके इक्वल, और AB अपॉन PQ AC अपॉन PR मुझे गिवन था, तो मैं ये B एंगल ABC और PQR को सिमिलर कर सकता हूँ। तो डायरेक्ट में आता हूँ इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR, मेरा एंगल BAC इक्वल है, इधर से BAC लिया है तो इधर से QPR, इसके क्या हूँ फ्रॉम फिफ्थ की वजह से, और AB अपॉन PQ इक्वल है AC अपॉन PR के, ये मेरे को गिवन है, ठीक है। तो बाई SS से SS हो गई ना, साइड एंगल साइड, ट्रायंगल ABC सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल PQR के, हैंस प्रूव। देखा, तो ये थोड़ा बड़ा था क्वेश्चन, हो गया कोई बात नहीं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं। 15 क्या दे रखा है, अ वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ 6 मीटर। तो हमारे पास एक वर्टिकल पोल है जिसकी लेंथ 6 मीटर है, तो मैंने वर्टिकल पोल को AB मान लिया है, AB मेरे मान लिया AB एक पोल है 6 मीटर का, और कास्ट शेडो 4 मीटर, जो कि 4 मीटर की शेडो कास्ट कर रहा है। ये मेरा AB पोल है, तो इसकी शेडो में आना 4 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड, तो ग्राउंड पर इसकी शेडो आ गई
एंड एट द सेम टाइम अ टावर कास्ट्स अ शैडो 20 मीटर लॉन्ग। तो एक टावर है जो कि मैंने EF टावर मान लिया है, जो शैडो 28 मीटर की शैडो कास्ट कर रहा है ग्राउंड पे। तो मुझे फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, जो ये मेरा टावर है उसकी हाइट फाइंड करनी है। तो मैंने क्या किया है, मैंने लेट कर लिया, लेट AB या पोल, AB एक पोल मान लिया और EF एक टावर मान लिया जो कि मैं गिवन है क्वेश्चन में। तो BC एंड FG क्या मान लिया, BC और FG मैंने आज शेडोज मान लिए। AB की शेडो मान ली BC और EF की शेडो मान ली FG रेस्पेक्टिवली, जिसकी लाइन 4 मीटर 28 मीटर दे रखी है। मुझे इसकी लाइन नहीं दे रखी, तो इसकी लाइन निकालनी है, मुझे फाइंड EF करना है। तो इसके लिए क्या करूँगा, मैं इन्हें ज्वाइन कर लूँगा, तो ये मैंने ट्राइंगल बना लूँगा। अब ट्राइंगल बना के अब आप देखिए AB अपॉन EF करके इक्वल BC अपॉन FG कर दूंगा मैं। तो 3 साइड में दे रखी, चौथी में निकाल सकता हूँ, लेकिन उसके लिए मुझे इन दोनों ट्राइंगल को सिमिलर करना पड़ेगा। सिमिलर कैसे करूँगा, सिमिलर मैं ऐसे करूँगा, इन ट्राइंगल ABC एंड EFG। अब आप देख सकते हैं इसमें ये एंगल 90 का होगा, इसमें भी 90 का होगा। क्यों, किसी भी ऑब्जेक्ट और उसकी शैडो के बीच में 90 का एंगल होता है, ये सब का आपको पता है। जैसे मैं ग्राउंड पे खड़ा हूँ, अब मेरी शैडो यहाँ ग्राउंड पे आएगी तो वो 90 डिग्री एंगल पे आएगी ग्राउंड पे, कहीं और नहीं। अब जैसे वॉल पे आपको दिख रही होगी शैडो, ये नहीं, जो ग्राउंड वाली शैडो हो तो 90 आएगी उसके मेरे बीच में एंगल, इसलिए 90 हो गया। तो एक एंगल ये मेरा एंगल ABC इक्वल हो जाएगा एंगल EFG के ईच 90। अब एक और एंगल चाहिए मुझे इक्वल, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, आप देख सकते हैं ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। क्यों होगा अभी मैं बताता हूँ। जैसे कि सन है कोई, ये मान लिया मैं सन, तो जो सन से जो लाइट पड़ रही है वो तो सबों पे इक्वली एंगल पे पड़ रही है। अब सन है, उस पर जो लाइट पड़ रही है वो मेरे पे भी इस एंगल से पड़ेगी, किसी और पे, वो हर जगह मेरे आसपास पूरे सराउंडिंग में आसपास सेम एंगल पे पड़ रही है सबों से। तो सन से जो लाइट आ रही है वो सेम एंगल पे आ रही है हर जगह, तो इसलिए ये एंगल इसके इक्वल होगा। तो एंगल जो हमारा A है वो इक्वल होगा एंगल E के। क्यों, E क्या है, एंगल ऑफ एलिवेशन है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन, जो कि सबों पे सेम होता है। तो ये एंगल इक्वल हो गया। तो बाई ए सिमिलैरिटी से मैं बोल सकता हूँ जो मेरा ट्राइंगल ABC है वो सिमिलर हो जाएगा EFG के। जब मेरे दो ट्राइंगल सिमिलर है तो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होगा, मतलब यहाँ से AB अपॉन EF इक्वल होगा BC अपॉन FG। क्यों है, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। अब AB मुझे दे रखा है 6 मीटर, EF मुझे दे नहीं रखा है, मुझे फाइंड करना है। BC मुझे 4 दे रखा है और FG मुझे 28 दे रखा है। क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा 4 इंटू ये, मेरा EF क्या आ जाएगा यहाँ से 6 इंटू 28 अपॉन में 4, ये 7 टाइम्स 7 इंटू 6 42। तो EF की लेंथ कितनी आ गई 42 मीटर। ठीक है, हो गया फाइन। ठीक है, तो अब इसका नेक्स्ट 16 लास्ट क्वेश्चन करते हैं और इस एक्सरसाइज इस चैप्टर को खत्म करते हैं। चलिए इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। इफ AD एंड PM आर मीडियस ऑफ ट्राइंगल ABC एंड PQR। तो ये फिर से वैसे ही क्वेश्चन है जैसे हमने 12 और 14 किए थे। फिर से ट्राइंगल ABC और PQR है, इसमें AD एंड PM मीडियन है। मीडियन है तो ये इक्वल होंगे, ये और ये इक्वल होंगे रेस्पेक्टिवली वेयर ट्राइंगल AD एंड PM मीडियस ऑफ ट्राइंगल दिस एंड दिस। और हमें दे रखा है ट्राइंगल ABC है वो सिमिलर है ट्राइंगल PQR के। आप कहोगे खास भैया ये तो और क्वेश्चन में हमें प्रूफ ही करना था, यहाँ तो दे ही दिया हमें ये सिमिलर है। अब हमें प्रूफ क्या करना है, AB अपॉन PQ इक्वल है AD अपॉन PM के। तो आप देख सकते हैं AB अपॉन PQ इक्वल है AD अपॉन PM के। ये कब होगा, जब मेरा ये छोटा ट्राइंगल ABD सिमिलर होगा PQM के, तभी तो ये चीज़ होगी। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, अब आप देख सकते हैं एंगल B इक्वल एंगल Q होगा। क्यों होगा, क्योंकि ABC और APQ सिमिलर है। ये हो गया, और ये इसके बीच में AB अपॉन PQ और ये BD और QM को मैं कर दूँ तो ऐसे प्रॉपर्टी से मैं कर सकता हूँ इन दोनों ट्राइंगल को सिमिलर। तो सबसे पहले एंगल B और एंगल Q को इक्वल करते हैं। एंगल B इक्वल एंगल Q है। क्यों, क्योंकि ट्राइंगल जो ABC है
वो सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर के। जब दो ट्रायंगल सिमिलर है तो उनके जो करस्पॉन्डिंग एंगल होंगे बी और क्यू वो इक्वल होंगे बाई करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। ये हो गया, इसे मैं फर्स्ट कह देता हूँ। अब मैं जो मुझे प्रूफ करना है, नहीं सॉरी, अब मेरे को दे रखा है, मैं लिख ही लेता हूँ ट्रायंगल ABC जो था वो मेरा सिमिलर था ट्रायंगल पी क्यू आर के। तो जब ये ट्रायंगल सिमिलर था तो बी इक्वल क्यू हो गया। दोनों ट्रायंगल सिमिलर थे तो बी इक्वल क्यू हो गया भाई CPST करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। अब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो इनके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो भी सिमिलर होगा, तो AB अपॉन PQ इक्वल होगा, मुझे ये वाला चाहिए BC अपॉन QR। ठीक है, अब आप देख सकते हैं ये भी क्यों हुआ भाई CPST। मैं BC को 2BD लिख सकता हूँ या मैं BC को तोड़ सकता हूँ BD प्लस DC में और QR को तोड़ सकता हूँ QR। तो मैं करता हूँ AB प्लस, ये मैं क्यों कर रहा हूँ क्योंकि अगर मुझे AB अपॉन PQ इक्वल मिल जाए BD अपॉन QM के और ये इसके इक्वल आई है तो ये छोटे ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। छोटे ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे तो मैं ये चीज़ लिख सकता हूँ। तो BC को मैंने लिख दिया BD प्लस DC, लिख सकता हूँ BC को BD प्लस DC। तो QR को मैं लिख सकता हूँ QM प्लस MR, लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अब AB अपॉन PQ। अब आपको पता है जब ये AD मीडियन है तो BD और DC इक्वल है कि नहीं, क्योंकि ये मीडियन है, मीडियन बाइसेक्ट करती है, मैं बता चुका हूँ काफ़ी बार। तो मैं इस DC को भी BD लिख सकता हूँ, तो ये हो जाएगा BD प्लस BD। और ये QM तो QM है, और ये MR को भी मैं QM लिख सकता हूँ क्योंकि दोनों इक्वल हैं, तो ये भी हो जाएगा QM प्लस QM। अब AB अपॉन PQ हो गया 2BD अपॉन 2QM, 2 से 2 कैंसिल, तो AB अपॉन PQ हो गया BD अपॉन QM, इसे मैं सेकेंड बोल दूंगा। अब मेरे को इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल PQM में एंगल B इक्वल एंगल Q है, B Q के इक्वल है फ्रॉम फर्स्ट से, और AB अपॉन PQ और इधर से BD लेंगे BD, तो इधर से QM, ये क्यों है फ्रॉम सेकेंड से। अब AB अपॉन PQ अपॉन BD इक्वल QM और इनके बीच का एंगल B इक्वल एंगल Q, तो भाई ऐसे ऐसे ट्रायंगल ABD है वो सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल PQM के। जब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो इसके अब मुझे क्या निकालना था, AB अपॉन PQ इक्वल हो जाएगा AD अपॉन PL के, क्यों भाई CPST। ठीक है, तो आई होप आपको ये लास्ट के 4 क्वेश्चन भी समझ में आएंगे। बहुत ही इजी चैप्टर था, बहुत ही अच्छे से हमने सारी एक्सरसाइज की, बहुत सारी थ्योरम्स पढ़ी, तो ये चैप्टर आपका यहीं कंप्लीट होता है। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियोस। तो मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब हम इसका नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट यूनिट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री शुरू करेंगे आपकी यूनिट 7। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और प्लीज़ अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी करना। ठीक है, थैंक यू।